आपसे स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर लो। तो इसके बाद अभी कौन कौन से और भी पढ़ाई करने का मूड है आपका? ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि थोड़ा बहुत रिसर्च पेपर लिखते जाओ। अच्छा। यही है सच, बाकी तो तो आप एक काम करो ना, एआई वगैरह पढ़ना चालू कर दो, मतलब एआई। पढ़ता हूँ मैं उस पे। बल्कि मशीन लर्निंग वगैरह पर ना बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं, पर हाँ मैं काम करता हूँ उस पे। हाँ, हम लोग असल भी में बात मुझे एक पता बार क्या लगा था। बात हो भी तो रही थी, एक बार हम लोग बात कर हाँ, रहे थे, मशीन लर्निंग कोर्स भी ले लो असल में आप। हाँ। मेरा क्या हुआ था ना कि मैंने डेटा साइंस के कोर्स के लिए एनरोल किया था। एक अच्छा। नोएडा की एक वो थी, अच्छा। ट्रेनिंग हाँ, कंपनी थी। बताया था आपने, हाँ। हाँ, बाद में वो उन्होंने फरार हो पढ़ाया नहीं गए। ढंग से। हाँ। हाँ, जितना हुआ था बाकी उसके बाद वो फरार हो गए। अब जब वो फरार हो गए। गायब हो क्या गए। नाम था का कंपनी का? अकॉर्ड्स, ACODS अकॉर्ड्स। की कौन सेक्टर में है? आई थिंक 62 या 63 में हुआ करती थी, अब पता नहीं है भी नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, संडे को कौन उनका साल बंद में होता करा था आपने? है। हो गया मेरे ख्याल से कितना, 2023 में किया था। अरे बहुत जल्दी है, मतलब 2023 तो अभी मतलब 2 साल पहले। हाँ तो मतलब ये समझिए कि उन्होंने कहाँ छोड़ा था जब सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना पावर बी आई हाँ के बाद में उन्होंने सीक्वल किया। सीक्वल में भी गिनती की हो तो खैर 8-10 कमांड बतानी होती हैं डेटा साइंस हाँ के लिए हाँ तो। हाँ हाँ। और सीक्वल के बाद में वो फिर पाइथन पे आ गए। हम्म पाइथन कराया तो मुझे पाइथन में इंटरेस्ट आया, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया, मुझे बेसिक आइडिया पहले से था पाइथन का, मैं छोटा हम्म मोटा काम कर लिया करता था। हम्म और उसके बाद में वो आए मशीन लर्निंग पे। अब हम्म। मशीन लर्निंग पे मतलब मान के चलो कि करीबन 80% मुझे सही से समझ में आएगा, तो लास्ट के 20% में क्या हुआ, इस बीच में ट्रेनर चेंज हुआ। अच्छा। अब ट्रेनर चेंज होने के बाद में कई बार क्या होता है ना कि आपको थोड़ा ऐसा ही सा। होता है वहां हाँ, पे जितने भी इंस्टीट्यूट उसमें यही होता है, ट्रेनर ही उनका ऑनलाइन वैसे आता था, जाता रहता है उनका। क्योंकि मैंने कभी उनका ऑफिस ही नहीं देखा था कि ऑफिस का ऑनलाइन था, टाइम होता ही नहीं था ऑफलाइन के लिए अच्छा। तो पहले वाला अच्छा था ट्रेनर, वो सही करा रहा था। लास्ट में आके जब तक कुछ रिदम बन पाता, तब तक जो है कोर्स वो क्या बोलते हैं, अगला मॉड्यूल उन्होंने चेंज किया। आ, इसका था स्पार्क, अच्छा। अपाचे अपाचे स्पार्क। अब काफी आगे तक पहुंच गए थे बात, बस, मतलब। हाँ, अपाचे स्पार्क जैसे ही कराने लगे, वो जाहिर सी बात है कि हर मॉड्यूल के लिए जनरली ट्रेनर अलग होता है। अच्छा। तो अपाचे स्पार्क में पहले वाला बंदा आया, उसने बोला कि आप एक काम करो, ये अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लो। क्या डाल लो? हाइपरवाइजर जो होता है, यानी कि आप हाइपर। VMware वर्कस्टेशन या कुछ भी इस टाइप का अच्छा। आप इंस्टॉल कर लीजिए। वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के लिए आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। तो मुझे हाँ लगा यार ये तो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैंने तो काम किया हुआ है इन सब चीज़ों पे, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ तो सेटअप रेडी कर लिया। हाँ हाँ तो जो जो उसने बताया, अगले हफ्ते जो था, पता चला कि जी वो कहीं गया हुआ है, हाँ क्लास हुई नहीं, सैटरडे संडे क्लास हुआ करती थी हाँ नाइट में। हाँ हाँ अगली बार जब आए, आने के बाद में उसने बताया कि ये टॉपिक मैं कवर करूंगा। हाँ। और फिर भी कुछ दिक्कत हुई, कुल मिला के ये था कि फिर कोई मिस्टर दुर्रानी थे, जो बाद में पता चला इसमें शायद पार्टनरशिप वगैरह थी, इसमें डायरेक्टर टाइप का बंदा था अच्छा। बड़ा। उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गई होगी फिर, तो उस कंपनी बंदे बंद। तो उस बंदे ने आके कि भाई ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, उसने तो कोई भी वर्चुअल मशीन वाली बात ही नहीं की। वो बंदा अच्छा। तो अपना सारी चीजें उसी पे कराने को तैयार था, कोलैब पे, गूगल कोलैब पे। अच्छा। अब जब उन्होंने जो बताया, कोशिश की समझने की, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि भाई कुछ भी है, लेकिन पाइथन को जरा स्ट्रॉन्ग कर लो तो बाकी चीजें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएंगी। हाँ, ये तो है, पाइथन अच्छे आ गया तो सब कुछ आ जाता है। हाँ, अब क्योंकि वैसे भी मशीन लर्निंग, पता है मैं सही बताऊं, हाँ जी, मशीन लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथ प्लस कोडिंग। हाँ जी। मैथ भी बहुत है उसमें। पर अगर देखा जाए मैथ में ऐसा उतना वो तो नहीं था, वो बेसिक मैथ वाली बात होती है। हम्म। तो वो चीजें थी, लेकिन कुल मिला के ये था कि मुझे लगा कि यार मुझे ये फिर से करना है। हाँ हाँ। जैसे मैंने रिक्वेस्ट डाली, तो उन्होंने हम्म। बोला कि वो ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मॉड्यूल्स भी नहीं है, अपाचे स्पार्क में ज़्यादा, मतलब इस मॉड्यूल में ज़्यादा क्लासेस आपकी होती भी नहीं है, ज़्यादा 5 से 6 स्पार्क से। का कराया तो स्पार्क कौन सा एल्गोरिथम होती है स्पार्क से? मैं बता दूं, दोबारा करना था, मुझे सही से समझ में नहीं आया था, वो पता नहीं क्या था। अच्छा।
क्योंकि मैं तो करता हूँ दादा, मैं तो साइकिल लर्न से करता हूँ मशीन लर्निंग की नहीं, जितनी भी बेसिक। अच्छा उस एल्गोरिदम की बात करो, साइकिल लर्न का ही मतलब उसका था कि साइकिल लर्न कराएंगे जी आपको, और बाकी और क्या था, कुछ था कुल मिला के वो उतना सही से मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने पाइस्पार्क रिक्वेस्ट तो डाली। मेरे ख्याल से पाई, एक मिनट में सर्च मार लेता हूँ। पाइस्पार्क तो मेरे के लिए उसके लिए होता है, और डीप लर्निंग के लिए होता है क्या? वहां तो पहुंचे नहीं थे। अच्छा, पाइस्पार्क इज यूज सिर्फ अपाचे स्पार्क था, पाई स्पार्क अगर उसके और अंदर जाएंगे तब जाके शायद। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट यूजिंग पाइथन। इट एक्ट एज पाइथन एपीआई फॉर अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क, हाँ जी। ये तो यूज क्यों होता है वैसे? उन्होंने इसमें जो बताया कि स्टैटिकल कैलकुलेशंस के लिए, और जो भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो ना, तो अपाचे हाँ। स्पार्क ही उसको प्रोसेस करता है। उन्होंने ये अच्छा, बोला था। रिग्रेशन क्लस्टरिंग लिखा तो हुआ रिग्रेशन के है। लिए, हाँ। लिखा हुआ है। तो ये इसमें मुझे मतलब अगर मैं ऑनेस्टी बोलूँ तो आउट ऑफ 10 मुझे करीब करीब 7 से 8 जो है परसेंट मुझे वो समझ में आया। मैंने अच्छा। रिक्वेस्ट डाली कि भाई मॉड्यूल्स तो इनके वो बैचेस तो आते रहते हैं, मैं कहा यार मुझे ये हाँ। अच्छे से करना है फिर से, क्योंकि कई अच्छा। बार क्या होता है बीच में कई कई दिन की कई कई बार छुट्टी हो जाती थी, हाँ 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 कोई ना हाँ कोई रीजन होता था। 8-10 बच्चे हुआ करते थे, ज़्यादा भी थे पहले, हाँ हाँ। ड्रॉप करते गए। तो उन्होंने बोला ठीक है बताएंगे, वो बताने बताने में कई बार फ़ोन किया, वो हो ही नहीं पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। अच्छा। बाद में एक दिन क्या होता है कि सर्टिफिकेट उन्होंने जो है मुझे मेल कर दिया, नहीं ओ। इससे पहले एग्जाम भी, कि एग्जाम अपलोड हुआ है आप एग्जाम दीजिए, जिसमें सीक्वल का था और पाइथन का था। हाँ हाँ और वही होता है, एमसीक्यूज होते हैं। हाँ हाँ तो पाइथन का पास हो गया, सीक्वल में अटक गया, हाँ। तो उन्होंने बोला कि अब 48 आवर्स बाद में दोबारा से दे सकते हो उसको। दोबारा में वो भी अच्छा। हो गया, खैर। वाह। दोनों, तो वो दोनों मेरे अपने उनके ऑनलाइन उस पे थे, अभी भी है उनका कहीं पे होस्ट हो रहा है, कि जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वेरीफाई वगैरह सब कुछ हो मैं जाता तो है कि। मैं तो पता है, मैं तो स्पाइस पार्क तो मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, ये चीज, मैंने साइकिड लर्न पे अभी वो हाथ जमाया है अभी, साइकिड क्योंकि लर्न पे। इतना जरूर है पाइस पार्क पे जाके तक ना, जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बोर होने लगते हैं, कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो, मतलब ऐसा हाँ कुछ हाँ हाँ। थोड़ा सा हाई लेवल का हो पाइस जाता पार्क है। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत, इसके पाइस पार्क एक मशीन लर्निंग के लिए नहीं, इसमें बहुत बहुत चीजों के लिए यूज होता है, वो ऐसा दिखा रखा है मतलब। हाँ, वो बहुत डिपेंड चीजों करता के लिए है। दिखा रखा है। असल में मॉडल बनना है, आप उसमें मशीन लर्निंग का कौन सा मॉडल किस पर्पज के लिए बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको एक नॉर्मल उस पर तो प्रोसेस कर नहीं सकते। वो वाया पाइस पार्क के आप बनाइए और उसको जाके कहीं पे भी आप पोस्ट करा दीजिए तो चल जाता है कुल मिला के। अच्छा। बट फिर बाद में इसके लाइक कमांड टू मैनिपुलेट एनालाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। एक तरह से बिग डाटा का काम करता है, जो बिग डाटा प्रोसेसिंग की बेसिकली बात आता है। पाइस्पार्क का मोर रिलेशन विद एसक्यूएल है, मतलब एसक्यूएल से एसक्यूएल है ज्यादा। बिग डेटा, हाँ बिग हाँ डेटा की हाँ जहाँ पे बात आएगी तो आपको हाँ, पाइस पार्क ये पे काम करना हुआ ना, पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड वाला काम करता है ये। हाँ, तो बिग डेटा अच्छा। पे जब भी काम आएगा तो बिग डेटा मॉड्यूल्स के लिए पाइस पार्क आपको चाहिए, अच्छा, ये क्योंकि वो इसलिए लोग काम काम उस पर आता है। करते हैं। तो इतना होने के बाद में जब उन्होंने मतलब मुझे डेटा देखा, कहीं से निकालने का काम आता है, कहीं कहीं नहीं, कहीं ना डेटा ना, वेटा। वो तो अगर आप बात करते हो कि ईटीएल प्रोसेस एक अलग हो गया, उसके बाद में ईटीएल के बाद में जैसे ही आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो तो फिर आता है उसमें बिग डेटा की जब बात आए, तो बिग डेटा में कि भाई आपका डेटा लेक से क्या है, हाँ उसके बेसिस पे जब प्रोसेस करना है उस मॉडल को, हाँ देन आपको पाइस पार्क की हेल्प से ही कर पाओगे, अदरवाइज वैसे हाँ। नहीं देगा वो। तो आप भी काम करो ना, जैसे आपने बोला कि पढ़ाई का आपको मन करता, तो एक आप काम करो ना कि आप इस लाइन में लग जाओ ना, एआई वाली लाइन में। हाँ, तो मतलब उस पे मैंने बताया एमएल ना। कर लो, डीप लर्निंग कर लो, एआई कर लो, मतलब उस लाइन में पाइथन लग जाओ करने ना का फिर। मेन पर्पज, जो मैंने पाइथन फुल स्टैक पे बाद में जब वो भाग गए, फरार हो गए, सर्टिफिकेट हाँ भेज दिया, मतलब चैप्टर क्लोज है, फोन किया, फोन पे बात ना हो हाँ पाए, हाँ। कहानी सुनाने शुरू हो गई, तो मुझे लगा कि मैं पाइथन फुल स्टैक एक बार कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम्म और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, उसके हम्म। बाद में करेंगे उस पे। अभी हाँ, इवन सोचो कि फुल मैंने, स्टैक भी यूज होगा ना। हाँ, फुल स्टैक भी यूज होगा, क्योंकि कल को कोई मशीन लर्निंग मॉडल आप बनाओगे तो अपलोड तो इसी पे ही होगा ना, तो मतलब टैंगो इसीलिए पे मैंने अपलोड होता है। इस पे एनरोल कराया था, वरना मैं जब इस्टू वैली से मैंने बात की थी ना, हम्म। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं मन कर लेता हूँ, नो डाउट मन का आज भी यूजेस है, सब जगह नहीं है लेकिन है, अगर आपको मन अच्छे से आता है तो पर कंसेप्ट क्लियर हो फ्यूचर जाता है। फ्यूचर में मान खत्म होगा हाँ, ना, मतलब उतना तो नहीं ये मैं आपको उसका पता है हिसाब था। फ्यूचर में एआई ज्यादा काम करेगा, हाँ, ये जितने भी वेबसाइट मेकिंग चीज होती है वो तो हाँ, मतलब वैसा हो जाएगा तो जैसे फिर ये। मैंने मन को छोड़ के मैंने पाइथन फुल स्टैक लिया, पाइथन फुल स्टैक के बाद में अब मैं इसके अलावा साथ साथ में मैं पढ़ता रहता हूँ एआई,
बाकी हम्म। हम्म। मशीन लर्निंग को मैं खुद से मैंने भी पढ़ा। अभी सोचो कि मैंने अभी परसों नरसों 10 तारीख को अगर प्रिसाइज बोलूँ तो 8 तारीख को, सॉरी 8 तारीख को मैंने रिसर्च पेपर जो इसी पे लिखा है जो एक्सेप्ट भी हो गया है, कि अच्छा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद मशीन लर्निंग। तो आपका एम क्या है, मतलब फोकस क्या है कि जो उस इसके बेसिस पे जॉब लेना एम है या सिर्फ शौक नहीं, के लिए कर रहा जॉब हो? जॉब तो मैं मतलब अगर देखा जाए तो आईटी में पिछले 21 साल से तो मैं काम कर ही रहा हूँ। हाँ हाँ अभी हाँ भी हाँ। मैं एज ए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ। अब सीटीओ, हाँ। बात ये आती है कि इन फ्यूचर सोचता हूँ कि या तो मैं कॉर्पोरेट में रहूंगा, वरना पहले वाली एक जिसे बोलते हैं ना कि प्लान बी के साथ में हाँ एकेडमिक्स में अगर मैं आ जाता हूँ, तो एकेडमिक्स में हाँ क्या है, आपकी सरकारी जॉब पे पैसा अच्छा मिलता है। हाँ हाँ। कहीं पे भी कोई डीन वगैरह कुछ पर बना जाए, या डीन ना बने तो कम से कम अच्छा, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है आपकी? लग सकती है। तब तक एज निकल जाती है, उसके बाद में आप एज ए कंसल्टेंट अच्छा। जाते हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ना आपको लेके 65-70 साल तक भी कोई दिक्कत, जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं ना, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। हाँ, ये चीज़ है वो वहाँ ये तो कहते भाई, हैं कि 60 साल होते ही निकाल देंगे। हाँ, तो कहते हैं रिसर्च फेलो, अगर आपको मान लिया रिसर्च आपने कितनी की है हाँ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे अगर आप काम करते हो, हाँ तो दिक्कत नहीं। आप प्लान भी हमेशा रेडी रहता है, जैसे कहते हैं ना कि एक तरह का रिटायरमेंट प्लान भी है, कि हाँ। आप 60 साल के बाद भी आप अच्छा खासा कर सकते हो। मैं तो वही वही मैं बोला ना, एक काम करो ना आप, जैसे जिस जो मैं अभी कर रहा हूँ, हाँ जी। आप एमएल की तरफ लग जाओ। ठीक हाँ है, और इसमें डीप लर्निंग भी कर लो। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने मान लो हाँ एमएल जी। बोल दी तो ये हाँ हाँ। मुश्किल से 1 साल में खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको सीखने में पूरी जिंदगी लगती है। सही बात आप है। अभी शुरू करोगे ना, एमएल एमएल की एक एक एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ो, डीप लर्निंग की एक एक एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ो, फिर लार्ज लर्निंग मॉडल पढ़ना, फिर एआई पढ़ना। मजा आएगा आपको भी करने में, समझ रहे हो? प्लान वही है कि अब ये कोर्स हाँ, खत्म हो ही सबसे जाएगा, बेस्ट। इसके बाद में क्योंकि वही करूँ। फ्यूचर में आपकी जॉब निकलेगी। लोग बोलेंगे कि भाई एआई बनाओ, एआई मॉडल बनाओ हमारी कंपनी के लिए, तो फिर इंजीनियर्स लगेंगे उसके लिए, तो फिर आप हायर हो जाओगे वहाँ पे। और ये वैसे फायदा भी ना, अगर आज की बात की जाए तो हाईली पेड जो जॉब है वो डेटा इंजीनियर्स, आपका जो मतलब वही है कि आपका है। एआई हाँ, है डेटा मिल जाता इंजीनियर है वालों के भी उसका मेरे है। बहुत सारे दोस्त डेटा इंजीनियर ही हैं। हाँ, तो पैसा अच्छा मिल जाता है। मेरे एक्सपीरियंस को, मेरी प्रोफाइल को देखते हैं, वहाँ पे मैटर ये भी करता है कि आपका एकेडमिक्स में आपका कितना है। तो कहते हैं हाँ जी ठीक है, आप अगर आपने मतलब अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूँ और हाँ मैं अच्छे से एआई एमएल पे काम कर लेता हूँ, तो फिर वो मेरे से ये जरूर कहेंगे भाई आप डेटा इंजीनियर बन के आओगे, डेटा साइंस इंजीनियर के तौर पे आओगे। तो वहाँ पे हाँ मैं कहीं पे भी एज ए डायरेक्टर लेवल पे मैं इजीली जा सकता हूँ। हाँ हाँ। सही अभी है। जैसे मेरा एक प्रोसेस चल रहा था, मेन लेकिन मेन चीज पता है क्या होती है? मेन चीज होती है पढ़ाई। मतलब अगर आप, जैसे कुछ बुकें भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी डेटा हाँ साइंस जी। की, हाँ। मिल जाएगी। आप उसे ही पढ़ो, सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उस पे ही ना पढ़ते रहोगे, बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी एक टाइम पे। और डेटा तो साइंस की जॉब भी मिल जाएगी फिर आपको। हाँ, तो प्लान वही है। इवन हम्म अभी मेरा लास्ट मंथ एक इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था। पोजीशन थी उनकी हेड ऑफ टेक्नोलॉजी। हम्म उसमें आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी था, ये सारी चीज़ें थी, एआई के लिए भी था। सारा हम्म। कुछ होने के बाद में करंट एम्प्लॉयर ने अभी टांग अड़ा दी। चलिए यार फिर ट्राई करेंगे थोड़ा सा, तब तक अच्छा। मेरा एक सेमेस्टर और बचता है। ये साल अगर दिसंबर तक हो जाएगा, एमटेक कंप्लीट भी हो जाएगी, उसके बाद में हाँ, ट्राई करते हैं। सही है भाई। डिग्री डिग्री आपने बहुत सारी ले ली है। तो चक्कर एक और है ना, आपको नॉलेज कितनी है, नो डाउट वो मैटर करती है। सबसे पहले तो आपका हाँ सीवी शॉर्टेज होगा ना। हाँ, सब वही स्किल। इंडिया में तो हाँ। स्किल ही चलता है सबसे ज्यादा, और और इवन बाहर भी स्किल ही चलता है। हाँ, और सीवी जब शॉर्टलिस्ट होगा तो उसमें लिखा हाँ होना चाहिए कुछ। अब उन्होंने क्या किया कि इतनी पॉपुलेशन हो गई है, उनको क्या पता कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। सबसे पहले वो हाँ, ये सीवी तो है। देखेंगे। पहले सीवी शॉर्टेज हो जाए, उसके बाद में आपके हाथ में है कि आप कितना वहां पे प्रेजेंट कर पाते हो। हाँ हाँ हाँ, मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा स्किल बहुत मैटर करता है। अगर आप डेटा साइंस अगर आपने अच्छे से पढ़ी ना, तो इंटर्नशिप लग जाएगी, छोटी मोटी इसकी जॉब भी कर लो। 5-6 महीने जॉब कर ली, 1 साल कर ली, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आती फिर इस लाइन में। हाँ जी। एक बार जहाँ एक्सपीरियंस मिला ना 1 साल का, तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होती फिर। वही बस है। शुरू में ही थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी वो अलग कर लो थोड़ी आप। एंट्री की बात है, और एंट्री भी ना जो, एंट्री, हाँ बस और एंट्री वाली बात है। एंट्री की भी उनको ज़्यादा दिक्कत आती है जो इसमें कैरियर ट्रांजिशन करते हैं, कैरियर इसमें बना रहे हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, ये बात तो है। मैं अगर पहले से कर रहा हूँ तो मैं तो साइड बाय साइड, पता चला कि किसी भी टीम को मुझे थमा देंगे, भाई इस टीम को तुझे देखना है। आपका पाइथन का एक्सपीरियंस कोई है, जैसे मतलब, या तो कुछ पाइथन का कुछ रिलेटेड कुछ है? नहीं, पाइथन के तो मैं, अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट में पिछले जो है 8 साल से पाइथन पर हम लोग काम कर रहे हैं। कई सारे अच्छा प्रोजेक्ट हैं मैंने अच्छा बताया ना अच्छा। कि अगर आप कहते हो कि आप बेसिक के साथ का एक्सपीरियंस है, आप उस पर काम कर रहे हो, तो आपको हैंड्स ऑन कम ऑन होता है। आपका ना थ्योरेटिक आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हाँ जी हाँ, कैसे होता है। वो टीम काम करती है, आपको टीम मैनेजमेंट आपका ज़्यादा क्योंकि मैटर वो करता फायदा हो जाएगा ना, अगर आप पाइथन का लगा दोगे तो वो जल्दी मिल जाएगी है। जॉब हाँ। उसकी।
ये होती है। अब उसमें ये भी बोलते हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट कितने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या क्या था, क्या उसमें हाँ आपका टेक्नोलॉजी स्टैक था, देन उसके बाद में क्या क्या चैलेंजेस थे, तो वो सारी हाँ चीजें हैं। हाँ, सही है, बढ़िया है। तो कोई कितने स्टेप बचे हुए थे हमारे यहाँ पे अब, जो करने थे नेक्स्ट? ये हो गया था, आपने बोला था कि अभी हाँ हम जो क्रिएट कर रहे थे एपीआई, तो एपीआई क्रिएट करने में क्या था एक बार, यूआरएल पैटर्न हमने बना दिया ना। एपीआई ये में। 2 बार कॉपी हो गया मेरे ख्याल से यहाँ पे। आप ये हटा दो, ऊपर वाला हटा दो ये। 22 से लेके 17 से के 22 तक पूरा हटा दो ये वाला, रीड मार दो। डबल डबल हो गया इधर। 17 से 22 हटा दो। सर, सर डबल कैसे हो गया? ये एक्स्ट्रा हो गया ना ये वाला, एक मैं दिखाता हूँ। ये सर देखो, एक ये है एक ये है, 2 हो गए ना, तो एक हटाना पड़ेगा। बट इसमें नीचे ये एक्स्ट्रा, ये वो है ना, क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, ये वाला एक्स्ट्रा है, ये ऊपर वाला हटा दो। हाँ ये हमारा वाला। हम तो जो एपीआई बना रहे हैं वो वाला, ये वाला काम आएगा, नीचे वाला काम आएगा, अब ऊपर वाला हटा दो। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट आता है ना वहाँ से, हमारे उधर से। हाँ अब ठीक हो गया, बिल्कुल सही है अब। नेक्स्ट चीज है ये वाला। हम लोग इस पे था। यहाँ यहाँ पे तो हमने, एक मिनट, इस पे आओ, इस वाले पे, मेरे ख्याल से आपने इस पे सर्च किया था। सर टैब, फोटोज का तो हो गया था, वो तो हमने जब एपीआई नहीं कंज्यूम की नहीं, थी। तो हमने 2 पे सर्च मारा था ना। ये पे ऊपर जाना। हाँ यही पॉइंट्स थे। हाँ ये जी। हाँ। सेटअप यूआर। बेसिकली हमने यहाँ पे सीरियलाइजर के लिए सर्च मारा था कि सीरियलाइजर होता क्या, वो इसमें किया था। और स्टेप सारे इस वाले में, ऊपर वाले में। ये हो चुका है, ये हो चुका छठा है। सातवां सातवां हो चुका है, 9वें पे जाओ। सेटअप यूआरएल। 9वें पे एक बार 8वां दिखाना, 8th। ये हो गया हमारा, ये वाला 8वां। 8वां देखना एक बार, कौन सी फाइल पे कह रहा था लिखने को, देखना एक बार। बुक्स के व्यूज में, बुक्स के व्यूज देखना एक बार। ये वाला है, बुक्स का व्यूज। हाँ लिख चुके हैं कोड। ये नीचे क्या है, ये क्या है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गड़बड़ हो रही है इसमें, एक मिनट रुको, रुको रुको रुको। लास्ट है। व्यू सेट का यहाँ पे दिख के, एक मिनट, ये ना ये पूरी तरीके से क्रिएट फॉर्म, मतलब पूरा अच्छी तरीके से कॉपी क्यों नहीं हुआ ये? क्रिएट फॉर्म ऐसा क्यों दिख रहा है? व्यूज, ये व्यूज, बुक का व्यूज, बुक का व्यूज, ये तो यूआरएल है। बुक का व्यूज, क्रिए कहाँ से आपने देखा था ये सर्च? ये कहाँ से मिल गया रुको आपको रुको ये रुको क्रिएट रुको रीसेट फ्रेमवर्क? रुको रुको रुको, इसमें एक बार वो चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये कुछ ना पेस्ट वगैरह करने में दिक्कत है ये शायद। क्रिएट बुक बुक, वो ऐसे कॉपी करो ना। इसको
दोबारा कॉपी पेस्ट मारना। हाँ अब सही हुआ है ना। बुक्स वाले में व्यूज में ये डालना था, ठीक है, ये वाला। और देखो इस बुक्स के सीरियलाइजर में ठीक है ना। हाँ इधर तो ठीक है। अब ये भी ठीक हो गया, बस ये सही करना है ये वाला। अरे सर मैं बताऊँ ये क्या हुआ होगा, याद आ गया। कल जब हाँ। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था ना, तो शायद उस टाइम पे कुछ ये पेश करने में कुछ शायद गड़बड़ होगी। अच्छा। क्लास जब एंड। रेस्ट फ्रेम वक्त से व्यू सेट। और एक मिनट। रेस्ट फ्रेम, इसमें ये आ रहा है फ्रॉम रेस्ट फ्रेम। इसका व्यू सेट। एक काम करना है यहाँ पे, ये अब हट गया। हाँ। हाँ अब हट गया, ठीक है अब सही हो गया। अब नहीं दिखा रहा। ठीक है, व्यूज व्यूज का हो गया, और उसके बाद यूआरएल, बुक्स के अंदर यूआरएल, बुक्स के अंदर यूआरएल पूरा पेस्ट कर देना कल वाला। सेम टू सेम है ना, हाँ ठीक है, ये तो सही है। फिर माई एपीआई का यूआरएल, माई एपीआई जो प्रोजेक्ट है वो उसके यूआरएल में ये डालना है। माई एपीआई के यूआरएल में ये। ठीक डाला है। उसके बाद बस सारा कुछ हो गया अब। आपको रन करना है प्रोजेक्ट, ठीक है, सारा कुछ डल गया है। एक बार आप रन करो, इसे चलाओ, और उसके बाद मैं समझाता हूँ कि है क्या, ठीक है। हाँ। नहीं 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 नहीं, आप लिखो लिखो। फुल स्टैक नहीं, फुल स्टैक के अंदर भी माई एपीआई के अंदर जाओ। कैसा आ रहा है, मतलब क्यों दे रहा है? हम्म हम्म, हम्म। कल तो चला था। हम्म, ये क्या दिखा रहा है? किस में एरर आ रही है? नो सच फाइल डायरेक्टरी फाउंड। नहीं, आप माई एपीआई बुक्स के अंदर नहीं जाना, आपको बुक्स के अंदर नहीं जाना। अब यहाँ पे एलएस लिखना, एलएस पहले, नहीं नहीं पहले एलएस लिखो आप। अच्छा जाएगी। चली गया, रुक जाओ। चलो जो छोड़ो, चली गया। आपने तो ओपन हार्ट सर्जरी कर दी इसकी। चलती फिरती मशीन में ही। तो इसको जरा खोलना है, इसे आप देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये स्लैश एपीआई लिखो यहाँ पे आप। हाँ, देखो ऐसे ही आता है रिजल्ट, ठीक है। एपीआई का जो आउटपुट आएगा ना, वो आपको ऐसे ही आएगा।
अलाउ गेट हेड ऑप्शन कंटेंट एक्सेप्ट बुक बुक्स बुक्स और यहाँ पे लिखा है गेट मेथड एपीआई बुक्स लिखना है यहाँ पे बुक्स। हाँ, तो ये किस लिए है पोस्ट। देखो बेसिकली अब पढ़ते हैं मेन चीज, टेस्ट द एपीआई। अब कैसे करना है टेस्ट, बुक्स में जाना है आपको, यू कैन गेट पोस्ट पुट और डिलीट। अब ये सारे ऑप्शन है आपके पास। गेट किस लिए होता है, टू लिस्ट योर बुक्स, मतलब आप अपने बुक्स के नाम इसमें लिस्ट कर सकते हो, मतलब डालना है, बुक्स के नाम डालने हैं, ठीक है। और पोस्ट के लिए क्या होगा, ऐड अ न्यू बुक, गेट टू लिस्ट बुक्स, टू ऐड अ न्यू बुक। पोस्ट से क्या होगा, न्यू बुक ऐड कर सकते हो। और ये लिस्ट, टू लिस्ट द बुक, लिस्ट मतलब कि आप देखने के लिए, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया इसका वो, ये बुक लिस्ट है आपकी। अभी एक भी नहीं आ रही, एक काम करते हैं, आप लिखो पहले यहाँ पे टाइटल लिखो, कुछ भी बुक का नाम लिख दो एक, पाइथन फॉर बिगिनर। बैगर्स स्पेलिंग पाइथन, पाइथन फॉर बैगर्स लिखने वाले थे क्या आप? स्पेलिंग कमाल हो गया मतलब। बिगनर, नहीं नहीं, बिगनर की स्पेलिंग ये नहीं होती, बिगनर की स्पेलिंग होती है बी ई जी आई डबल एन ई आर, ई आर, हाँ ये और होती है। आपकी हाँ, बहुत अपना अपना नाम लिख दो आप। और आज की डेट ही सिलेक्ट कर लेते हैं, 13 जुलाई है, ठीक है, पोस्ट कर देते हैं। अब आप देखोगे कि एक ऐड हो गया, राइट। हम्म, एपीआई बुक्स जब आप करोगे ना, तो जितने भी बुक्स होंगे आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। आप एक काम करो, एक और लिखो आप, यहाँ लिखो मशीन लर्निंग। हाँ, अब देखो ID 2 दिख रहा है अब यहाँ पे। आईडी चेंज तो होती जाएगी और ऐड होती चली सर। हाँ, ये ऐड होता जाएगा। तो बेसिकली बुक्स, बुक लिस्ट आपको कैसे दिखेगी, आपको एपीआई बुक्स जब आप करोगे तो सारी बुक्स आपको यहाँ पे दिखेगी। क्या ये वो क्यों नहीं दिखा रहा मतलब, देखो आपको दिख रहा है जो एपीआई बन गई। ID 1 पे आपका ये वाली बुक की इंफॉर्मेशन है, और ID 2 पे आपकी ये बुक की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और ये एपीआई में आ रहा है आपको, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही एपीआई बनाते हैं आप अपने डेटाबेस में, कैसे भी इंसर्ट करने का मैंने आपको बता दिया कि इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा। और किसी आप बंदे को एपीआई दोगे ना, तो आप ऐसे दोगे उसको कि भाई ये ले ले, ये वेबसाइट है, और वो एपीआई ऐसे जनरेट करेगा, ये देखो, जब भी वो एपीआई बुक्स फॉर्मेट जेसन करेगा ना, तो ऐसे दिखेगा उसको, समझे आप, ऐसे। तो जेसन में आप अब जितने भी ऐड करते जाओगे, सब जेसन में ऐसे दिखते जाएंगे, वो एपीआई तो रिजल्ट जेसन में देती है ना, हाँ जी। एपीआई का रिजल्ट। देखो ऐसे आ गया। तो ऐसे एपीआई बनाते हैं, ठीक है, ये बनाने का तरीका है एपीआई। बाय द वे, ये हमें पाइथन जो है, जेंगो जो है, हमें एक फैसिलिटी देता है कि ऐसे एचटीएमएल में आपको दिख रहा है, हाँ जी। ठीक है, आप यहाँ पे बटन बटन दबा के अपना डेटा एंट्री कर सकते हो। और अगर आप देखोगे अपना ये जो बना है आपका एसक्यूलाइट, ओपन एनीवे, आपके पास एसक्यूलाइट का वो नहीं है क्या, एक्सटेंशन? दादा
ये यहाँ पे आप लिखो कि इधर लिखो एसक्यूलाइट व्यूअर, हाँ ये वाला। इसको इंस्टॉल करोगे ना तो ट्रस्ट, तो इससे क्या होगा कि आपकी एसक्यूलाइट फाइल खुल जाएगी। हाँ हो गया डाउनलोड। अब देखो एसक्यूलाइट आपकी फाइल खुल जाएगी और आराम से आप माई एपीआई ये रहा, दिख रही है दो बुक हाँ जी। आपको डेटाबेस में, ये देखो दो book। हम्म, ठीक है। और तो ये होता है गेट, किस लिए होता है गेट? आपके लिस्टिंग के लिए होता है। लिस्टिंग के लिए होता है, और पोस्ट किस लिए होता है? इंसर्ट, जब हम लोग डेटा करते हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो आप इसमें पढ़ भी लो इधर, ये देखो। और पुट किसके लिए होता है? अपडेट के लिए, पुट पैच। जो भी चेंजेस करना है तो अपडेट कर लो। हाँ चेंजेस करने हैं, वो कैसे करें हम लोग, जो देखो जरा। वेबसाइट कहाँ चली गई? ब्राउजर में आएगा ना। तो मेथड यहाँ चेंज करने का होगा ना, इधर ऑप्शन। ये वाला चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। हम्म। पर आप सबसे पहले एक काम करो, ये पहले समझो कि कैसे बनाते हैं। देखो, पहले आपने एक प्रोजेक्ट बनाया माई एपीआई, उसके बाद हमने एक बनाई ऐप, है ना? हाँ जी। तो सारा कुछ पहले इसमें आएगा। आप जो भी वेबसाइट खोलोगे पहले इसमें आता है एपीआई स्लैश। आप जैसे यूआरएल पे एपीआई स्लैश लिखते हो तो किसको कॉल करेगा? कुछ रोक लिया है। बुक्स के अंदर एक यूआरएल पहले, कहाँ पे? जैसे ही आपने वेबसाइट में ये लिखा, एक मिनट, ये जैसे ही आपने एपीआई स्लैश लिखा, तो एक बार डिलीट करना है एक बार। हाँ, तो इसको दबाने के बाद क्या दिखता है, ये देखो एपीआई रूट। हम्म। ये आप समझो कि एपीआई आपने दबाया और उसके ये क्या कहाँ कॉल कर रहा है? बुक्स के अंदर यूआरएल के अंदर जाएंगे तो बाकी चीजें मिलेंगी। तो बुक्स के अंदर यूआरएल पे जाओ। अब ये बोल रहा है कि सिर्फ आप अगर एपीआई करोगे तो राउटर, राउटर डॉट यूआरएल। ठीक है, राउटर डॉट यूआरएल। तो राउटर ये चीज बनी हुई है यहाँ पे, डिफॉल्ट राउटर, राउटर डॉट रजिस्टर आर बुक्स व्यू सेट। तो ये जो है जब आप ऐसा खोलते हो, ठीक है, तो इसमें आपको बुक्स, जब आप स्लैश के बाद जब बुक्स लिखोगे ना आप, तो आपको ये जो एपीआई का वो है ये दिखेगा आपको, बुक बुक व्यू सेट। तो उसका जो जो पूरा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ये कारनामा ये वाला, ये इस कोडिंग वे से दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे है। राउटर इज इक्वल्स टू डिफॉल्ट राउटर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और राउटर डॉट रजिस्टर। तो बुक्स, जैसे ही आप स्लैश बुक लिखोगे तो आपको व्यू सेट दिखेगा। अब व्यू सेट क्या है वो समझते हैं हम लोग। अब व्यू सेट बनाने के लिए पहले हम चलते हैं यहाँ पे मॉडल। मॉडल्स क्यों बनता है? मॉडल्स ये बनता है क्योंकि आपको डेटाबेस बनता है इससे। ठीक है, डेटाबेस बनाने के लिए आपका टेबल का नाम है बुक, ये आपके कॉलम्स हो गए। ठीक है, और हाँ ये सारे कॉलम्स हो गए, और यहाँ पे उसके साइज है। और रिटर्न, ये क्या रिटर्न कर रहा है? एस टी आर। इस टेबल का नाम जो है सेल्फ डॉट टाइटल। तो बेसिकली जब भी डेटा, ये भी छोड़ो, आप अगर ये वाला छोड़ो, बस आप इतना देखो, कॉलम्स के नाम देख लो। हम्म। ठीक है, और सीरियलाइजर भी देख लो। सीरियलाइजर क्या करता है कि आपका यहाँ पे एक सीरियलाइजर एक मॉड्यूल है, उसको कॉल किया हमने। तो डॉट मॉडल्स, मॉडल से हमारा जितना भी डेटाबेस बनेगा, ये देख लो आप एक बार, एक मिनट, वो सारे बंद करता हूँ। हाँ,
तो जो डेटाबेस आपने बनाई है वही चीज यहाँ पे इंपोर्ट करी है। देखो इधर मॉडल से बुक आ गया। बुक क्या है, यही है बुक। और उसके बाद हमने सीरियलाइजर से एक मॉडल सीरियलाइजर इनहेरिट किया। अब बुक सीरियलाइजर नाम का एक क्लास बनाया, उसमें क्या करा कि जो हमारा बुक है, ये जो हमारा मॉडल है जो डेटाबेस से है, वो हमारा मॉडल मान जाएगा यहाँ पे। और सारी फील्ड यहाँ पे दिखाई जाएगी। मतलब हो क्या रहा है कि जो डेटाबेस में आपके जो स्टोर होगी इंफॉर्मेशन सारी बुक होगी, वो अब यहाँ पे एक तरीके से एपीआई बन रही है। सीरियलाइजर क्या करता है, एपीआई बनाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि व्यूज व्यूज में जाके अगर आप देखोगे तो ये देखो बुक सीरियलाइजर आप यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं सीरियलाइजर बीच में लगा दूँ। हाँ, हाँ ऐसे पहले ये फाइल बनी, यहाँ डेटाबेस बना। उसके बाद सीरियलाइजर से वो कन्वर्ट हुआ डेटा फ्रेम में, और सॉरी डेटा फ्रेम में नहीं, कन्वर्ट हुआ एपीआई में, जेसन में। अब फिर उसके बाद आपका व्यू क्या करता है, उसको शो करता है वेबसाइट में। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस। तो बुक व्यू सेट, यहाँ पे देखो व्यूवर्स व्यू सेट डॉट मॉडल व्यू सेट यहाँ बना रखा है हमने। आपको पता ही होगा व्यूज में हम लोग फंक्शन बनाते हैं अपना, याद ही होगा व्यूज में। और उसके बाद बुक्स डॉट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, हमने डेटाबेस से बुक्स क्या है, हमारा डेटाबेस है ये, वहाँ से सारा डेटा सेट हमने उठाया और एक वेरिएबल में स्टोर किया। अभी क्या करा हमने, बुक बुक यहाँ पे बुक सीरियलाइजर जो यहाँ से जो डेटा आ रहा था हमारा जेसन का, वो भी हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पे, हाँ तो यही ये क्लास कॉल होगी कब, जब आप ये करोगे, यूआरएल कहाँ चला गया इसका, ये, तो जब आप एपीआई डॉट बुक्स करोगे तब आपको ये सब दिखाई देगा, ये आउटपुट आएगा आपका। आपका डेटाबेस से डेटा आए उठ के दिखाई देगा, आपके सीरियलाइजर से डेटा जेसन में डेटा दिखाई देगा। तो ये चीज़ है। तो सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं। मतलब ये थोड़ा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, पर ऐसे ही बनता है ये। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ ये जो एपीआई बनाना इतना आसान नहीं है। पर फ्यूचर में अगर आप एपीआई बनाओगे तो आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक सीरियलाइजर का आपका एक फाइल बनेगा। फिर उसके बाद आपका व्यूज बनेगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए, एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना आप एक चीज़ लिख लो कि यहाँ पे लिखो कि आप एक्सप्लेन द कोड, ये लिखो आप। अब क्या होगा ना कि एक्सप्लेन कर देगा पूरा कोड आपको। ये देखो, तो बुक्स के अंदर जो मॉडल्स डॉट पी वाई, हमने ये क्यों बनाई, देखो लिखा है यहाँ पे, दिस डिफाइंस द मॉडल बुक मॉडल विद, देखो इस सारी कॉलम के कॉलम दे रखी है सारी। ठीक है, एस टी आर क्या करेगा, मैटर रिटर्न द बुक टाइटल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इन द मॉडल एडमिन। ये छोड़ दो अभी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस होता है, ये वाला डेटाबेस, इसके लिए है वो, ये। ठीक है, ये हमने अपने बनाया वो मॉडल्स डॉट पी वाई, हमने जैसे ही यहाँ पे बनाया था, हमने क्या कहते हैं, अपना बुक बनाया और बुक बन गया यहाँ पे। ठीक है, डेटाबेस बन गया, इसलिए बनाया। और सीरियलाइजर आप देख लो, सीरियलाइजर ही बनाते हैं। और सीरियलाइजर क्यों बनाते हैं वो देखो, सीरियलाइजर कन्वर्ट मॉडल इंस्टेंस टू जेसन, जो मैं बोल रहा था आपको, राइट। सीरियलाइजर का रीजन आपको यहाँ दे रखा है। क्या करेगा, आपके जो डेटाबेस के जो जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको जेसन में कन्वर्ट करता है, इसलिए बनाते हैं हम लोग। मॉडल सीरियलाइजर ऑटोमेटिकली जनरेट्स फील्ड बेस्ड ऑन द बुक। मॉडल सीरियलाइजर कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, मॉडल सीरियलाइजर ये जो एक फंक्शन है, ये काम होता है इसका। आपका सारा डेटाबेस इंफॉर्मेशन लेके उसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। और फील्ड्स ऑल क्या होता है कि मीन्स इंक्लूड ऑल द फील्ड्स इन द मॉडल।
जितना डेटाबेस में आपके फील्ड्स हैं, जितने कॉलम है, वो सारा इंक्लूड कर लेगा यहाँ, सारा। कभी कभी होता है ना कि जैसे सब सब चीज आप नहीं शो करना चाहते, समझ रहे? जैसे टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, आप सब चीज नहीं शो करना चाहते, आप सिर्फ टाइटल जैसे उन्हें दिखाना चाहते हो, टाइटल और ऑथर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। फील्ड कौन कौन दिखानी है, सिर्फ टाइटल और ऑथर, ऐसे। अब व्यू सेट देख लो, व्यू सेट तो आपको पता ही है, व्यू क्यों होता है, व्यू तो शो करने के लिए होता है वेबसाइट पे। इसमें लिखा है, मॉडल व्यू सेट प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर लिस्ट। लिस्ट क्या करता है कि गेट ऑल द बुक्स, रिट्रीव, गेट अ स्पेसिफिक बुक, क्रिएट। एक मिनट, ये सब कहाँ कहाँ यूज है, मॉडल व्यू सेट ऑल प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर। अच्छा, ये सारे फंक्शन जो है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे मॉडल व्यू सेट के अंदर होते हैं, तो आप कॉल कर सकते हो। अभी तो हमने ऑल लगा रखा है। अगर आप लिस्ट लगाओगे तो गेट ऑल द बुक्स की लिस्ट दे देगी आपको। रिट्रीव करोगे तो एक पर्टिकुलर डेटा, एक पर्टिकुलर बुक रिसीव कर सकते हो। क्रिएट के लिए न्यू बुक क्रिएट भी कर देगा ये। अपडेट करने के लिए आप डॉट अपडेट यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। और डिस्ट्रॉय करने के लिए बुक को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्वेरी सेट डिफाइंस व्हाट द डेटा व्यू वर्क्स विथ क्वेरी सेट, ये वेरिएबल है। serializer क्लास स्पेसिफाइज हाउ द डेटा इज कन्वर्टेड टू जेसन। इसमें डेटा आपका जेसन में कन्वर्ट रहता है। राउटर, बुक्स यूआरएल, राउटर तो वही है, राउटर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ लिखा था डिफॉल्ट राउटर, ये वाला, ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट यूआरएल राउट्स टू द व्यू सेट। ये ऑटोमेटिकली यूआरएल बनाएगा। ठीक है, अभी हमने तो यहाँ पे स्लैश बुक्स लिखा नहीं था। अब ये, इसका काम क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बनाता है, आपको बस एक वर्ड देना है, ये ऑटोमेटिकली बनाता है। मतलब व्यू सेट के लिए रूट क्रिएट करता है बेसिकली ये। हाँ, व्यू सेट के लिए, हाँ व्यू सेट यही होता है हमारा, ये व्यू सेट है, इसके लिए यूआरएल खुद बनाता है। तो राउटर डॉट रजिस्टर, तो आप बुक्स और व्यू सेट लिखा तो ये क्या करेगा, मैप्स ऑल द एपीआई एंड पॉइंट विद द व्यू सेट। तो बेसिकली क्या करेगा कि जब आप स्लैश बुक्स लिखोगे तो आपका सारा बुक का एपीआई दिखा देगा यहाँ पे। अगर आपने एपीआई बुक्स कराया तो गेट पोस्ट कर सकते हो आप। अगर एपीआई किसी का पर्टिकुलर एक बुक का आईडी लिखा है तो सिर्फ वही बुक दिखेगी। जैसे आप वन लिखोगे, बुक वन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला देखेंगे करके। हम्म। और इंक्लूड ऑल द राउट्स, राउटर्स डॉट यू आर एल, राउटर्स डॉट यू आर एल कहाँ लिखा है? ये राउटर डॉट यू आर एल। ये ना, ये वाला बस थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम देंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और एडमिन तो पता ही है आपको, एडमिन खुल जाएगा, और एपीआई वाले से हमारा एपीआई वाला खुल जाता है, ठीक है। फाइनल बिहेवियर आप देख सकते हो, आपको अगर इस यूआरएल पे जाओगे तो क्या करेगा काम, वो सब दे रखा है इसमें। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे, ठीक है। इसको यूआरएल से दोबारा से पढ़ेंगे। आगे क्या करेंगे, एक और बनाएंगे एपीआई, ठीक है। एपीआई एक और बनाएंगे हम लोग, क्योंकि एक से क्लैरिटी नहीं मिलती ना, दो तीन बनाएंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।